Today we will discuss about the preposition regarding time. यानी टाइम से रिलेटेड जो भी हमारी प्रीपोजिशन है, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम आगे जो हमारा डिस्कशन है वो है जैसे प्रीपोजिशन रिगार्डिंग टाइम। अभी देखो, जो टाइम है, टाइम को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। टाइम जो है वो टू टाइप्स का होता है। वहीं से फिर प्रीपोजिशन का यूज हम कैसे करेंगे, कौन सी टाइम के लिए करेंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कशन कर ले कि टाइम जो है वो टू टाइप्स का होता है। यहां हम इसको टू टाइप्स में देखते हैं। फर्स्ट जो टाइप होता है वो है पॉइंट ऑफ टाइम, और सेकंड होता है पीरियड ऑफ टाइम। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? जैसे कि आपने ये देखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने ये पाया है कि सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। उसमें देखा है कि एक तरफ तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, दूसरी तरफ पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो टाइम के दो ही सेक्शन होते हैं, एक तो पीरियड ऑफ टाइम और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, नॉर्मली हम बेसिकली चले तो इसमें देखिए पॉइंट का मतलब क्या हुआ। पॉइंट का मतलब जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। पीरियड की बात करें तो पीरियड में जैसे पीरियड जो है वो हमेशा लंबा चलता है इस तरीके से। जैसे हम डिस्कस करें कि मंडे को, जैसे मंडे है वो कहां पे आता है, 7 डेज होते हैं, 7 डेज, ये पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है जो मंडे बना रहा है, इस पे हमने टिक कर दिया यानी पॉइंट बना दिया। इसका मतलब ये जो पॉइंट लगा है जिस टाइम पे, तो वही क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। जैसे हम बात करें 1 वीक की, तो 1 वीक कैसे होता है, 1 डे, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये पीरियड जो है 7 डेज का, उसे ही हम क्या कहेंगे, वीक। अब ये जो वीक होता है इसे हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। जैसे मंथ का नाम ले लें, जैसे हम ये कह दें कि जनवरी, तो जनवरी में जो हमारे 12 मंथ है उसके अंदर फर्स्ट जो है मंथ, उसके ऊपर हमने पॉइंट कर दिया यानी जनवरी। उसके बाद में जैसे कोई महीने की डेट है, जैसे 26 ऑफ जनवरी, तो उसमें जो 30 या 31 डेज का हमारा महीना होता है, उसमें जो डेट होती है 26, उसके ऊपर हमने पॉइंट कर दिया, तो वो तो हो गया क्या, पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन पीरियड जो है वो हमेशा चलता रहता है। जैसे हम ये कहें कि एक घंटे में देखो कितने सेकंड होते हैं, कितने मिनट्स होती हैं, तो वो शुरू स्टार्ट होता है लेकिन लंबा चलता है। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर जैसे यहाँ पे कोई भी पॉइंट कर दिया, कोई भी जो टाइम है उसके ऊपर अगर हमने पॉइंट कर दिया, तो वहां पे हमें वो होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए कौन कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम कौन कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे इनका प्रयोग जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर प्रीपोजिशन है, यहां इनके एग्जाम्पल है। अब इनसे रिलेटेड है, जैसे आई शैल कंप्लीट
इट इन 2 आवर्स। 2 आवर्स, मैं इसे 2 घंटे के अंदर अंदर उसे किसी काम को मैं कंप्लीट कर लूंगा। तो इसका मतलब है जो पीरियड ऑफ टाइम है उसमें हमें इन का प्रयोग लगाना पड़ेगा। यानी 2 आवर्स हो गए, 2 मिनट हो गए, 2 सेकेंड हो गए, 2 मंथ हो गए, 2 ईयर्स हो गए, 2 डिकेड्स हो गए, 2 सेंचुरीज हो गई। तो इस तरीके से जो लंबा चलता है उस पीरियड के लिए हमेशा इन का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ जैसे टेंस से रिलेटेड है, जैसे फोर का प्रयोग है। फोर, तो फोर का प्रयोग जो है वो भी टाइम के लिए किया जाता है। वो भी कौन से टाइम के लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जैसे कि सी हैज बीन कुकिंग फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे से वो क्या कर रही है? खाना पका रही है। अब यहाँ पे देखो, इसमें फोर जो है, फोर का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। लेकिन यदि मान लो टेंस अगर हमने चेंज कर दिया तो यहाँ तो इसका मतलब से निकला है और इसका मतलब तक भी होता है, लेकिन इसमें टेंस चेंज हो जाता है। जैसे सेंटेंस है, इसी से रिलेटेड अकबर रूल्ड फॉर 30 years। तो यहां पे से का मतलब नहीं होता यहां, यानी किसी समय की शुरुआत और किसी समय का जो अंत होता है, खत्म होता है, उसके लिए भी हम फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। अकबर रूल्ड फॉर 30 years, इसका मतलब है कि अकबर ने 30 वर्षों तक, 30 सालों तक क्या किया है? शासन किया है। तो यहां पर फॉर का मतलब तक भी होता है, जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। इसके बाद में जैसे एक होता है एट। एट का प्रयोग जो है वो टाइम के लिए किया जाता है। जो टाइम एकदम से फिक्स है, यानी वॉच का जो टाइम होता है, घड़ी का जो टाइम होता है, उससे पहले हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई गेट अप एट 5 AM एंटी मेरिडियन, यानी मैं सुबह 5 बजे जगता हूं। तो ये जो वॉच का जो फिक्स टाइम होता है, तो उस वॉच के फिक्स टाइम को, यानी कि वो टाइम हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके लिए हमें किसका यूज करना होगा? एट का यूज करना होगा। ठीक वैसे ही अगर टेंस में चेंजमेंट हो, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आए, तो उसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने वहां पर फॉर का प्रयोग किया था, यहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे आई हैव बीन plucking flowers since morning। तो अब यहां पे हमें सिंस का प्रयोग किया गया है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमें सिंस का प्रयोग करना पड़ रहा है। अब इससे आगे देखिए, जैसे इनका जो प्रयोग है, इनका प्रयोग वो किसी, जैसे कोई भी जो ऋतु आती है, सीजन आता है, तो उससे पहले भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे सी केम
इन द समर। तो यहाँ पे सीजन का नाम लिया गया है, तो सीजन से पहले भी इन का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ जैसे ऑन जो है, ऑन का यूज जो है वो जो डेट होती है हमारी, जो भी डेट है उस डेट से पहले उसका यूज किया जाता है, या कोई फेस्टिवल जो है उससे पहले ऑन का भी यूज किया जाता है। जैसे माय फादर रिटायर्स ऑन 27th नवंबर 2020। मेरे पिताजी जो है वो 27 नवंबर को रिटायर होंगे। तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ऑन का दूसरा यूज भी देखें, दे विल कम ऑन दिवाली। वे दिवाली पे आएंगे, तो इसका मतलब है कोई भी फेस्टिवल है तो उससे पहले भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ जैसे कोई भी घटना है वो भी क्या है, टाइम का जो रूप है वो ले लेती है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में I have worked here since the school was founded। यानी मैं इस स्कूल में यहां पर काम कर रहा हूं कब से, जब इस स्कूल की नींव रखी गई थी। फाउंडेड का मतलब है नींव रखना या स्थापना करना। तो यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में अभी हम देखेंगे कि दो जब घटनाएं घटित होती हैं, जैसे एक तो पहले पास्ट में यदि टू इवेंट्स हैं, एक तो पहले घटित होती है और बाद में दूसरी होती है। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, जो पहले घटित होती है पहले, ये तो पुरानी हो जाएगी, ओल्ड हो जाएगी पास्ट में, और ये उससे न्यू है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आफ्टर या बिफोर का प्रयोग करते हैं। आफ्टर या बिफोर का, और उसके साथ साथ टेंस है वो भी चेंज हो जाते हैं। जैसे ओल्ड जो है वो पुरानी होगी, अगर पुरानी होगी तो उसके साथ में हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा, और जो उससे न्यू है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे सी हैड washed clothes before father came। यानी इस सेंटेंस के अंदर यहां पर बिफोर का जो प्रयोग किया गया है, ये दो घटनाओं को अपने आप में समेटे हुए है। ये बताता है कि एक घटना पहले हुई और एक उसके बाद में हुई। तो यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग किया गया है। जैसे सी हैड वॉश्ड क्लॉथ, उसने कपड़े धो लिए थे, बिफोर फादर केम, यानी पिताजी के आने से पहले, यानी पिताजी तो बाद में आए और पहले उसने कपड़े धो लिए। तो यहाँ पर बिफोर का प्रयोग किया जाएगा।
इसके साथ साथ बिफोर का प्रयोग जो है वो टाइम के लिए भी किया जाता है, आफ्टर बिफोर का। जैसे मंडे comes before ट्यूसडे, यानी मंडे जो है वो ट्यूसडे से पहले आता है। तो टाइम के लिए भी हम आफ्टर या बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं, यानी बाद के समय के लिए आफ्टर और पहले के समय के लिए बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं।